हेलो स्टूडेंट्स। तो आम ओएसटीटी प्रिपरेशन करवा तुम ओटीटी जहाँ भी एग्जाम अच्छी जो थे फिजिक्स आसो जी प्योर सिलेबस कवर करदे जहाँद्वारा कि तुम एनी एग्जाम तुम जो भी प्रिपेयर हो कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम तो से हेल्पफुल हम। ओके, तो ओएसटीटी सिलेबस प्राय कवर करदे सब हो ओएसटीटी 2021 भी आसूँ रिसेंटली एटा तो श्योर। तो से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिंतु। ठीक अच्छे, तो मु फास्ट चैप्टर जो आम रोचे काइनेमेटिक्स स्टार्ट करवा कारण बेसिक रू क्लीयर हो फास्ट थ्योरी पर आस्ते आस्ते प्रॉब्लम डेवलपमेंट हो तो एमती क्लास वाइज आम कंप्लीट कर दे। ठीक अच्छे, तो मेकानिक्स पार्ट स्टार्ट करवा। मेकानिक्स पार्टा कहते गले एक्चुअली तुम काइनेमेटिक्स पार्ट ही आइनेमेटिक्स माने मेकानिक्स काइनेमेटिक्स पार्टा ही पढ़ा। मेकानिक्स भितर गोटे सब पार्ट आइनेमेटिक्स। ओके, तो मेकानिक्स पढ़ा तो व्हाट इज मेकानिक्स जानिबा तापर मेकानिक्स सब ब्रांचेस तापर कौन सब अच्छी काइनेमेटिक्स कौन काइनेमेटिक्स बेसिकली तुम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एवं तो बही चेंज होती मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन दुटा सेपरेट चैप्टर कर देछि। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विषय ही ये चैप्टर में पढ़ा। ठीक अच्छे, तो आगे प्रथम देखिए व्हाट इज मेकानिक्स। ओके, तो मेकानिक्स कौन मेकानिक्स बेसिकली कौन इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द कंडीशन ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो बेसिकली मेकानिक्सटा कौन फिजिक्स गोटे ब्रांच जी ऑब्जेक्टर बा मेटेरियल ऑब्जेक्टर से कौन हो रेस्ट अच्छी कि मोशन अच्छी से कंडीशन विषय जी इनफॉरमेशन दौथो जो ब्रांचटा जो फिजिक्स जो ब्रांचटा से कहवा मेकानिक्स ब्रांच। ओके, तो मेकानिक्स कौन बुझीगले तो मेकानिक्स एवं तीन टा तार रोचे सब डिविजन रोचे बेसिकली कहते गले तीन टा सब डिविजन तीन टा सब ब्रांच जेटा कहवा। तो ब्रांच हूँ कौन गोटे स्टाटिक एनादर काइनेमेटिक्स एनादर डायनामिक्स। ओके, तो गोटे गोटे आम देखा। तो फास्ट हूँ सब ब्रांच ऑफ मेकानिक्स कौन आसो स्टाटिक। ओके, तो स्टाटिक क्या कहवा द ब्रांच ऑफ मेकानिक्स दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट इन मोशन। ओके, द ब्रांच ऑफ मेकानिक्स दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम इवन व्हेन दे आर अंडर द एक्शन ऑफ सेपरल फोर्सेस। माने सिंपल कथा एटा गोटे से मेकानिक्स गोटे ब्रांच जहाँकि तुमको कौन देख ये डेफिनेशन मन रखा ना जब नोट बन पाए नोट बन पाए बट आप किसी क्वेश्चन आसो ना बस्ट आमको बेसिक क्लीयर हाँपाई आमको किसी फंडामेंटाल आगे जावाई हम है कारण आम स्ट्रंगटा जो आम पिलरटा स्ट्रंग होते आम घरटा भी स्ट्रंग हम। ठीक अच्छे, तो इट इज द ब्रांच ऑफ मेकानिक्स दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम इवन व्हेन दे आर अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्स। जो सेवरल फोर्स एक्टिंग होते गोटे ऑब्जेक्ट उपर से रेस्ट थाउ इक्विलिब्रियम थाउ सेटा उपरे पढ़ा आम कह स्टाटिक स्टाटिक पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट हूँ आम काइनेमेटिक्स आसो। काइनेमेटिक्स भी इट इज द ब्रांच ऑफ मेकानिक्स दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसीडरिंग द कज ऑफ मोशन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट तुम ये मोशन कज विषय किसी पढ़ानी मैंने मोशनटा कहीं होमती है कौन है तो यह सब विषय किसी पढ़ा ना तुम्हें ओनली मोशन कौन कौन ता संगे जो पारामीटर्स जोड़ी जमी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तार इक्वेशन ऑफ मोशन तार ग्राफ्स तो यह सब विषय पढ़ो से तुम काइनेमेटिक्स। ओके, तो काइनेमेटिक्स हूँ द वर्ड काइनेमेटिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड बेसिकली काइनेमा दैट इज मीन्स मोशन। ओके, तो मोशन उपर पढ़ो बट कज ऑफ मोशन विषय किसी पढ़ोनी। तो एनादर जेटा पार्ट रोचे डायनामिक्स जेटा कि आम आगू पढ़िया लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से भी कहीदे। तो डायनामिक्स कौन ये ब्रांच ऑफ मेकानिक्स सिंपल कथा द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ कज ऑफ देयर मोशन। तो ये देख मोशन को कंसीडर कर माने कज ऑफ मोशन को कंसीडर करा जा नतला काइनेमेटिक्स रे डायनामिक्स रे कज ऑफ मोशन को कंसीडर करा कारण तुम कहीं माने एत स्पीड जाऊँगी कौन फोर्स पड़ला कौन कौन टाइप फोर्स पड़ुची तुम फोर्स टाइप्स ऑफ फोर्स जो आसो आमर जो कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स वीक फोर्स ये सब विषय डायनामिक्स पार्ट रे पढ़ो। तो यहाँ भी ग्रीक वर्ड आसी डायनामिक ता माने हूँ कौन पावर। ओके, तो ये विषय आमको बेसी जाना दरकार नहीं आगू आम नेक्स्ट चैप्टर में आपको भलसे क्लीयर होगी। तो बेसिकली आम इंपोर्टेंट पार्ट जो रहा काइनेमेटिक्स से हमें बेसी फोकस करार अच्छे। ओके, तो काइनेमेटिक्स जा पूर्व आगे आम रेस्ट कौन मोशन कौन ता विषय जाना। ठीक अच्छे, ओके, तो आम फास्ट बेसिक टर्म जेटा हूँ कौन मोशन विषय पढ़े कौन आगे मोशन कौन जाना व्हाट इज मोशन। तो मोशन जा पूर्व आगे तो रेस्ट थी दरकार ऑब्जेक्ट रेस्ट था मोशन हुए। तो मोशन कौन सब ऑब्जेक्ट मोशन था कि सब ऑब्जेक्ट रेस्ट था मन क्वेश्चन आसू कौन सब कौन ऑब्जेक्ट किसी सब ऑब्जेक्ट किए कौन पार्टिकुलर किसी रेस्ट अच्छी रेस्ट तुम कहीपर कि तुम रेस्ट अच्छी कि मोशन अच्छ। तो देखो आम कह कहीपर तुम रेस्ट अच्छी कि मोशन अच्छ जदि आम तार सराउंडिंग की कंसीडर करवा ना जदि जिते पर्यटन आम सराउंडिंग की कंसीडर करना से
ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହେଉଛି କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟଟା ମୋସନ୍ ଅଛି ରେଷ୍ଟ ଅଛି କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଧର ତୁମେ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିବ, ବସ୍ରେ ପାଖ ସିଟ୍ ତୁମର ଯିଏ ବସୁଛି ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ, ସେ ରେଷ୍ଟ ଅଛି। ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କ'ଣ ରେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ମୋସନ୍ ଅଛି ନା। କାରଣ ଯଦି ଆଉଟସାଇଡ୍ ବସ୍ର ଆଉଟସାଇଡ୍ରୁ ଜଣେ ଯଦି ସେଇ ବସ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଦେଖିବ, ସେ ବସ୍ର ଆଉଟସାଇଡ୍ରୁ ବାହାରୁ ଯଦି ତୁମକୁ ଦେଖିବ, ବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ତୁମେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛ ବାହାରୁ ଯଦି ଜଣେ ଦେଖିବ, ସେ କ'ଣ ଲାଗିବ ତୁମକୁ, ସେ ତୁମେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଫିଲ୍ କରିବ ନା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମେ କେଉଁଥିରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛ, ବା ସରି ତୁମେ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ତୁମ ପାଖାପାଖି ସରାଉଣ୍ଡିଂ କ'ଣ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେମ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା FOR। ଓକେ, ଫ୍ରେମ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଫ୍ରେମ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ତୁମ ଅଛି ସେ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମେ ରେଷ୍ଟରେ ଅଛ କି ମୋସନ୍ ଅଛ। କାରଣ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ରେଷ୍ଟ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ମୋସନ୍ ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ କହିପାରିବନି ଯେ ତୁମେ ରେଷ୍ଟରେ ଅଛ କି ମୋସନ୍ ଅଛ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସରାଉଣ୍ଡିଂକି କନସିଡର କରିନ। ঠিক ଅଛି। ତ ରେଷ୍ଟ କାହାକୁ କହିବା, an object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding with the passage of time। ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିସାରିଥିବ ବଟ୍ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ସହିତ ସେଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା କୁହାଯିବ ରେଷ୍ଟ। ଯେମିତି ବୁକ୍ ଲାଇଂ ଅନ୍ ଏ ଟେବୁଲ୍। ତ ମୋସନ୍ କାହାକୁ କହିବା, an object is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding with the passage of time, that is a train moving on rails। ଓକେ, ଏବେ କ୍ଲିୟର। ତ ଏତିକି ଖାଲି ରେଷ୍ଟ ମୋସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ମନେ ରଖିବ ରେଷ୍ଟ ଆଉ ମୋସନ୍ ସେମିତି କିଛି ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ରେଷ୍ଟ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ମୋସନ୍ ନାହିଁ, ତା ପାର୍ଟିକୁଲାର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ସହିତ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଓକେ, ଏତିକି କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ ଓକେ, ତ ଏବେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ମୋସନ୍। ତ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ରେ ଆମେ ବେସିକାଲି ଡାଇମେନସନ୍ ବା କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇକି ମୋସନ୍କୁ ତିନି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ତ ତିନି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ ହେଉଛି 1 डायमेंशनल मोशन, सेकेंड ହେଉଛି 2 डायमेंशनल मोशन, थर्ड ହେଉଛି 3 डायमेंशनल मोशन। ओके, तो 1 डायमेंशनल मोशन क्या कहबा, तो 1 डायमेंशनल मोशन क्या कहबा, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल इफ ओनली वन ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम। तो सिंपल कथा, जदि गोटे ऑब्जेक्ट मोशन करथुबो 1 डायमेंशन बा स्ट्रेट लाइन मोशन करथुबो आ तीनटा कोऑर्डिनेट रु, कारण हमर कोऑर्डिनेट सिस्टम अछि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो एनी वन कोऑर्डिनेट द्वारा हम ताको स्पेसिफाई करथुवा से मोशन टा हम स्पेसिफाई करि परथुवा ताले सेटा का जीवो 1 डायमेंशनल मोशन। सिंपल कथा, जदि गोटे कार स्ट्रेट रोड रे मोशन करछि सेटा का जीवो 1 डायमेंशनल मोशन, ताको रेक्टेंगुलर मोशन बा लिनियर मोशन भी कहा जाय। क्लियर, अधिक जानिया दरकार नै। त एग्जांपल किछ देखि देबा, ठीक अछि। तो एग्जांपल कोन, मोशन ऑफ ए ट्रेन, मोशन ऑफ ए ट्रेन एलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक, सेकंड होची मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो मान स्ट्रेट पाथ मोशन करते हैं मान का जीवो कोन 1 डायमेंशनल मोशन। एबे देखा 2 डायमेंशनल मोशन। तो 2 डायमेंशनल मोशन का कहबा, the motion of an object is said to be 2 dimensional if only 2 of the 3 coordinates specifying its position change with time। तो टाइम चेंज होगा सहित जदि गोटे ऑब्जेक्टर एन 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम जदि दीटा कोऑर्डिनेट द्वारा ऑब्जेक्टर पोजीशन स्पेसिफाई हो पारथो ताहले ताको कहा जीवो 2 डायमेंशनल मोशन। जेमति एग्जांपल देबी, गोटे फील्ड रे धर कारटा ट्रैवल करूची, तो सी कोन हो जेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन रे ट्रैवल करूची, तो सेतिपई ताको जो 2 डायमेंशनल मोशन। कारण जदि कार मो पोजीशन बाहर करिवि पोजीशनटा ता कोन हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन देकी बाहर कर परिबि, किबा जदि खाली जदि वाई जेड प्लेन मोशन करथांता तार वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट देकी मो तार पोजीशन बाहर कर परिबि। तो सेतिपई ताको कहा जो 2 डायमेंशनल मोशन। तो 2 डायमेंशनल मोशन जानि गले कोन व्हाट इज 2 डायमेंशनल मोशन, तो तार डेफिनेशन लिखिया पई चाहे लिखि दबो। तो एबे तार एग्जांपल्स देखिबा, ठीक अछि। तो 2 डायमेंशनल मोशन लो एग्जांपल होची तमर कोन देखो, मोशन ऑफ ए प्लैनेट्स अराउंड द सन, सेकंड होचे कार मूविंग अलोंग जिगजैग पाथ ऑन ए लेवल रोड। तुम एग्जांपल दे देली, तो ये तार एग्जांपलटा मन रखि दबो। एग्जांपल कोन करियो मन रखि दबो। थर्ड 3 डायमेंशनल मोशन का कहबा, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 3 डायमेंशनल इफ इट ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग इट्स पोजीशन चेंज विथ टाइम। ओके, तो एठी कोन होची, जदि ऑब्जेक्टर मोशनटा 3 डायमेंशनल बा तीनटा कोऑर्डिनेट द्वारा स्पेसिफाई होबा पई होउतबो, तीनटा कोऑर्डिनेट द्वारा स्पेसिफाई होउतबो ताकू ही कहुब तुम 3 डायमेंशनल मोशन। बुझीपार, तो गोटे एग्जांपल गोटे फ्लाइट, धर फ्लाइटा उड़ूची है, तो तार खाली एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट तुम जानी परियो कि तार पोजीशन तार हाइट। तुम चिंता कर, तुम पेनटा को तुम जो पेन धरछ पेनटा को हाइट को नियो, हाइट ना खाली कोन तार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जानी परियो, तुम तार हाइटटा नथले जानी परियो कि तार पोजीशनटा, तो जानी परियो नाही। तो एतपई तुमको तीनटा जक कोऑर्डिनेट थिबा दरकार, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट, जहाँ द्वारा तार पोजीशन जानी परियो से पोजीशन। तो सेटा कहा जीवो जेता से ऑब्जेक्टटा मोशन करथबो सेटा कहा जीवो 3 डायमेंशनल मोशन, कारण से 3D मोशन करछ ताकू स्पेसिफाई तीनटा कोऑर्डिनेट द्वारा स्पेसिफाई करा होछ। क्लियर, एग्जांपल देखि देले आउली क्लियर हो जिवो हैला। तो एग्जांपल देखो, ए काइट
flying on windy day and motion of an aeroplane in space. तो 1 डायमेंशनल मोशन 3 डायमेंशनल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन क्लियर. एबे जीवा होची जो बेसिक टर्म्स प्लस स्पेसिफिक टर्म्स किसी जानिया पई होबा हमको जेहेतु काइनेटिक्स में 1 डायमेंशन काइनेटिक्स चैप्टर पढुचे पर रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर पढुचे सेति पई हमको किछि बेसिक पॉइंट्स बेसिक टर्म्स जानिया पई हो. से बेसिक टर्म्स रे फास्ट कोन रहिबो हमर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डिस्टेंस व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हम एबे देखिबा. ओके ओके तो डिस्टेंस कौन देखिए डिस्टेंसटा बेसिकली कौन गोटे स्केलर क्वांटिटी आउ एटा होची कौन ओनली मैग्नीट्यूड पार्ट रोची नो डायरेक्शन रोची आउ तुम ये कौन रोची डिस्टेंस कवर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड जीरो तार यूनिट होची मीटर हबो सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर हबो. तो डिस्टेंस कहा कहबा आगे देखिबा डेफिनेशन हम कहि तुम लिखि पारो जे डायरी रे हला. तो देखो तर एटा होची ए पॉइंट एटा बी पॉइंट तो एमती स्टार्ट हले बी आसी पहुंचले तो एनी पाथ okay the body travel any path to reach from its initial position to its final position that is called its distance. Okay the path covered by the body is called its distance. तो गोटे ऑब्जेक्ट गोटे ए पॉइंट स्टार्ट है बी पॉइंट पहुंचा जो पाथ तक ट्रावेल कला से पाथटा को कह से बॉडी रो कह कह डिस्टेंस तार. ओके बट डिस्प्लेसमेंट क्या कह डिस्प्लेसमेंट ए जो इनिशियल पोजिशन बी माने फाइनल पोजिशन भितर जो शॉर्टेस्ट पाथ ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्डा रोची सेटा को तार कह डिस्प्लेसमेंट. तो लिखा देखो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन और ये डेफिनेशन इजिली लिख पार इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहवा द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी टू रीच इट्स फ्रॉम initial position to its final position. Okay the shortest path. तो shortest path सब initial position final position सब जेटा shortest path हेतिबो सेटा कह ऑब्जेक्ट रो पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्लियर आ डिस्प्लेसमेंट रो किछि तार कैरेक्टरिस्टिक देखिबा. डिस्प्लेसमेंट को देखो ताको डिस्प्लेसमेंट गोटे वेक्टर क्वांटिटी प्रथम कथा आ तार मैग्नीट्यूड भी रहउची डायरेक्शन पार्ट रहउची बट डिस्टेंस टा ओनली स्केलर क्वांटिटी आउ डिस्प्लेसमेंट कोन पॉजिटिव ही परिबो नेगेटिव ही परिबो जीरो परिबो ता वैल्यूसटा हला डिस्प्लेसमेंट मे भी नेगेटिव परिबो समल मन के डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही परिबो पर डिस्टेंस केबे नेगेटिव ही परिबो नाही. वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. आ एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कोन मीटर आ सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होची सेंटीमीटर. क्लियर. ओके तो एति कि भाबुची क्लियर हे जाइथियो. तापरे आगुची एग्जांपल भी देखिबा. तरो तापर हाँ आ गए क्वेश्चन पचारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट केतेबेले सेम हे. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट केतेबेले सेम हे केतेबेले सेम हे जेतेबेले गोटे स्ट्रेट पाथ रे कवर को जेतेबेले देख पारथु एठी जेतेबेले स्ट्रेट पाथ रे कवर होतो जेतेबेले स्ट्रेट लाइन रे कवर करथुओ तो सेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेतेबेले सेम हबो. जेतेबेले अदर धर होची सर्कुलर पाथ रे कवर करथु कि अलगा पाथ रे कवर करथु प्लेन रे कवर करथु सेतेबेले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम सेम हेई पारे न हेई पारे पर स्ट्रेट पाथ रे कवर करछंती सेतेबेले तांकर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जति डिस्टेंस कवर हेतु सेति डिस्प्लेसमेंट भी कवर हेतिबो हला. आउट क्वेश्चन पड़े धर गोटे साइकिल ऑब्जेक्ट ट्रैवल करूची जो इनिशियल पोजीशन स्टार्ट हेतला सेही पोजीशन आसी एंड करला तो तार डिस्प्लेसमेंट केते हो सेही क्षेत्र रे डिस्प्लेसमेंट केते होबो जीरो होबो. ओके जीरो वेक्टर होबो आ डिस्टेंस केते होबो डिस्टेंस होबो 2 पाई r जो तार रेडियसटा r हेतिबो. जदि सेठी पचार था जदि जो पोजीशन स्टार्ट हला ए पोजीशन ले तार अपोजिट पोजीशन आसी पहुँचुची बी पोजिशन ताले तार डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस केते तो डिस्प्लेसमेंट केते हबो डिस्प्लेसमेंट तार डायमीटरटा हबो तो डिस्प्लेसमेंट कवर हला 2r आउ डिस्टेंस कवर हला केते पाई r डिस्टेंस. तो एमती डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ परियो आगु प्रॉब्लम करले जानि परियो. ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा. नेक्स्ट कोन आसला हमरो एबे स्पीड आ वेलोसिटी. तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट परे तांकर जो अपर वर्जन आसिला स्पीड एंड वेलोसिटी. Okay what is speed? Speed टा कौन the rate of change of position of an object with time in any direction is called its speed and it is equal to the distance traveled by the object per unit time. Simple कथा speed कहबा the rate of change of distance with respect to time is called speed. Okay but distance travel by time taken that is called speed. तो speed रो यूनिट कौन देखा speed टा प्रथम कथा स्केलर क्वांटिटी तार ओनली मैग्नीट्यूड अछि नो डायरेक्शन पार्ट तार पॉजिटिव हे परियो कारण देखो स्पीड टा कौन डिस्टेंस आसिला तो डिस्टेंस कौन पॉजिटिव जीरो हे परियो से पई स्पीड टा भी पॉजिटिव और जीरो ही पारिबो.
आ स्पीड नेभर भी नेगेटिव ओके नेभर भी नेगेटिव तब एसआई यूनिट कौन मीटर पर सेकेंड सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकेंड तार डायमेंशन मन रखियो L1 T-1 तापर टाइप्स ऑफ स्पीड देखा देखो टाइप्स ऑफ स्पीड जो पूर्व आगो सब पढ़िया स्पीड वेलोसिटी एक्सीलरेशन ये सब जिन पढ़िया से चार्टा टर्म मन रखिदेव यूनिफॉर्म वेरिएबल एवरेज इंस्टानियस यूनिफॉर्म वेरिएबल एवरेज इंस्टानियस यहाँ मन रखिले सब चार्टा जिन मन रही तुम तो ये आम स्पीड आसो खाली यूनिफॉर्म स्पीड एवरेज यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएबल स्पीड एवरेज स्पीड इंस्टानियस स्पीड देखिए ओके तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहवा सिंपल कथा जो ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर पर आवर कही 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड मोशन कर तो सिंपल कथा सब घंटा 20 किलोमीटर मोशन कर यूनिफॉर्म स्पीड डेफिनेशन लिखा चाहिए एथरू लिखिदेव नेक्स्ट देखिए वेरिएबल स्पीड क्या कहवा मुझे पढ़ुना सब जिन तो ये तुम जानी बेस मुझे डिस्कस करनी वेरिएबल स्पीड मैंने ये देख फास्ट आवर गला 20 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट आवर गला 30 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट तापर आवर गला 50 किलोमीटर पर आवर तो एमती प्रत्येक आवर तार स्पीडटा चेंज हो तो इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ओके ये कह वेरिएबल स्पीड नेक्स्ट आसो एवरेज स्पीड क्या कहवा द एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस तो जी डिस्टेंस ट्रैवल होती बाय टोटल टाइम टेकन तो डिवाइड करदेव तुमको मिल जाए कौन एवरेज स्पीड फर्मुला मन रखिपर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन ओके नेक्स्ट देखिए यहाँ इंपोर्टेंट जिन मन रख इंस्टेंट स्पीड क्या कहवा द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ओके तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन जानीगल स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पार्ट सिंपल कथा इंस्टेंटेनियस स्पीड माने कौन धर पार्टिकुलर तुमको धर एवं पचारि तुम ए स्पीड के 20 किलोमीटर पर आवर सांगे सांग जस्ट टाइम माने जो चेंज इन टाइमटा 1 सेकेंड भी नथिबो धर 1 सेकेंड पर भी नथिबो पुणी से 1 सेकेंड भितर पचार माने डेल्टी टेंड्स टू 0 चेंज इन टाइम टेंड्स टू 0 थी से पुणी पचारि तुम टाइम तुम स्पीड केते तो ସେଇଟା କୁହାଯିବ ସେ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ଟାକୁ ସେଇଟା କୁହାଯିବ ଇନଷ୍ଟାନିୟସ୍ ସ୍ପିଡ୍ ହେଲା ତ ଯଦି ମୁଁ ତାର ଫର୍ମୁଲା ନେବି ମୋତେ ଫର୍ମୁଲା ହିଁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଆଉ କିଛି ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ ଏଠି ଓକେ ଏଠି କଟିଯାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିଦେଉଛି ଓକେ तो भि लिखिपारि भि इक्वाल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स बाय डेल टी आगो को पीपीटी भी मिल तार है तेबे एडजस्ट करता नेक्स्ट आगो को पीपीटी भी देवी तेबे किसी क्लास जस्ट एमती टी चलो नेक्स्ट क्लास किसी क्लास सरला तापर पीपीटी भी प्रोवाइड हम लिमिट डेल एक्स बाय डेल टी टेंड्स टू 0 ताको मैं लिखिपारि डी एक्स बाय डी टी ओके वेक्टर चिन्ह दबनी कारण यहाँ हूँ स्पीडटा कौन स्केलर क्वांटिटी dx by dt ठीक है तो 4 प्रकार स्पीड जानीगल यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएबल स्पीड एवरेज स्पीड इंस्टानियस स्पीड सिमिलारली आम वेलोसिटी के है खाली किसी ना स्पीड आ वेलोसिटी डिफरेंस कौन वेलोसिटी डायरेक्शन पार्ट रही डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये हूँ डिस्टेंस बाय टाइम थिला है तो स्पीड फर्मुला कौन स्पीड फर्मुला कौन थिला आम डिस्टेंस बाय टाइम माने एस बाय टी v इक्वल टू एस बाय टी ओके ओके तो वेलोसिटी देख वेलोसिटी क्या कहवा द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज गिवन डायरेक्शन इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी एटा अलग वे भी कहि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड आल्सो वेलोसिटी तो वेलोसिटी फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम दैट इज v इक्वल टू v वेक्टर चिन्ह दबो s वेक्टर चिन्ह दबो बाय t v इक्वल टू s बाय t वेलोसिटी कौन गोटे हूँ वेक्टर क्वांटिटी कारण तार मैग्नीट्यूड पार्ट डायरेक्शन पार्ट रोचे आटा पॉजिटिव हो पार जीरो हो पार नेगेटिव हो पार कहीं डिस्प्लेसमेंटा पॉजिटिव जीरो नेगेटिव बोथ हो क्लियर कारण वेलोसिटी डिपेंड करे डिस्प्लेसमेंट ऊपर ओके क्लियर तो नेक्स्ट तो एसआई यूनिट कौन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस यूनिट तार डायमेंशन हूँ L1 T-1 आउ कौन तार डायमेंशन फर्मुला कहली कौन L1 T-1 तबे देखिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को आम जा तो ये भी सही कथा कही यूनिफॉर्म वेरिएबल एवरेज इंस्टानियस तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी सिंपल कथा सेम रहिबो देखो वेलोसिटी किंतु दुईटा टर्म आसे कौन
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो जब तार खाली मैग्नीट्यूड कि डायरेक्शन कौनटा भी गोटे यूनिफॉर्मली रोचे तो सेठी तुमको कह कौन सॉरी तो क्या कहवा हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल टाइम सेटा कह तुम कौन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी क्या कहवा if either its speed changes or direction of motion changes or both changes with time that is called variable velocity तो variable velocity कौन कहली either तार चेंज होतबो कौन स्पीड रे चेंज होतबो किंबा तार डायरेक्शन रे चेंज होतबो सेटा को तमर कहा जीवो बा बोथ चेंज होतबो सेटा कह वेरिएबल वेलोसिटी कारण वेलोसिटी कौन वेक्टर क्वांटिटी ना तो एवरेज वेलोसिटी का कहबा एवरेज वेलोसिटी कहबा होची टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम ताको लिखि परिबा x2 फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 भी लिखिपर ओके देखो ये एवरेज वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी हूँ डेल एक्स बाय डेल टी तो इंस्टेंस वेलोसिटी क्या कहबा द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी माने पार्टिकुलर जो गोटे ऑब्जेक्ट ट्रैवल करछि गोटे पार्टिकुलर माने स्टेट रोड ट्रैवल करुच्ची रोड ट्रैवल करुच्ची पार्टिकुलर कहबी एई पॉइंट रे बा एई सेकेंड रे तार इंस्टेंटेनियस तार वेलोसिटी केते ताले सेटा को कहा जीवो तार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट इंस्टेंट ओके तो व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू 0 तो तार फॉर्मूला एटा v इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स बाय डेल टी दैट इज dx बाय dt ओके बाद को हमें ds बाय dt भी लिखो ला एटा को फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट को कहा जाए तुम वेलोसिटी ओके मु भाबुची क्लियर हेई थिवो तो चारि प्रकार तुम रहला वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेरिएबल एवरेज आउ इंस्टेंटेनियस यूनिफॉर्म रे तुम केवल तार 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 वेलोसिटी तार स्पीड टा कांस्टेंट थिया दरकार आ वेरिएबल ले कोन हो तार आइदर मैग्नीट्यूड कि डायरेक्शन चेंज होतबो एवरेज तो कहि देली इंस्टेंटेनियस कहि देली ठीक अछि नेक्स्ट जा हां तेबे गोटे प्रॉब्लम करले ए प्रॉब्लम टा करले सॉल्व कले तुम जानि परिबो तुम कैलकुलेशन कर एवरेज वेलोसिटी केते एवरेज स्पीड केते तो से केते दीटा क्वेश्चन देछि गोटे ओ टू पी भितरे गोटे हला आ गोटे होछि ओ रु पी एंड पुनी बैक टू क्यू करछि माने ओ रु पी की गला पुनी पी रु क्यू को मूव कला तो आगे आम फास्ट टा देखिए ओ रु पी मूव करिकी तार देखिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ओके ओके क्वेश्चन देछि कोन क्वेश्चन तुम पढ़ी पारछो ओ रु पी पर्यंत अच्छी तार टाइम तलटा टी टाइम ग्राफ देछि ऊपरटा होछि डिस्टेंस केते कवर देछि तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कोन देछि हम क्वेश्चन राइट जिबा व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निजे पॉज करके तुम निजे क्वेश्चन पढ़ी बाहर कर हला तापर आंसर देखियो तो फर्स्ट क्वेश्चन देछि आई ओ टू पी तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बाहर कर अछि तो एवरेज वेलोसिटी बाहर करे प्रथम आगे हम डिस्टेंस और डिस्टेंस बाहर कर दवा तो एवरेज वेलोसिटी पाई कोन डिस्प्लेसमेंट बाहर करता हो तो फर्स्ट केस पाई ओ टू पी केस पाई तो ओ रु पी के हला तो ओ रु पी के एस डिस्प्लेसमेंट केते 360 मीटर डिस्टेंस भी सेम हो से 360 मीटर तो एवरेज स्पीड फॉर्मूला कोन तो टाइम केते दी जनकर डिस्प्लेसमेंट कवर करिया पे टाइम केते लागला 18 आ पाई भी टाइम 18 तो एवरेज वेलोसिटी केते हो v एवरेज केते हो 360 by 18 दैट इज केते 20 मीटर पर सेकंड आर भी जो एवरेज स्पीड टा जो सेकंड पार्ट टा हला एवरेज स्पीड केते हो 360 by 18 20 मीटर पर सेकंड तो देखो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हैला कोन पे स्ट्रेट लाइन कवर करथुले सेति पई तुम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हैला सेकंड क्वेश्चन ले किंतु देखियो सेकंड क्वेश्चन कोन सेकंड क्वेश्चन को जे ओ रु पी की गला पुनी पी रु क्यू को ट्रैवल करला माने सिंपल कथा ओ रु पी की आगे गला तापर पुनी पी रु क्यू को ट्रैवल करला तो डिस्प्लेसमेंट केते हो फर्स्ट केस हम केते बाहर कर डिस्प्लेसमेंट केते हो देखो ओ रु पी की गला पी रु क्यू गला तो फाइनल पोजीशन के क्यू इनिशियल पोजीशन के ओ तो ओ क्यू भीतर डिस्टेंस केते डिस्प्लेसमेंट केते 240 मीटर टाइम केते लागिला टोटल टाइम ट्रैवल कहबी पी केते ला 18 सेकंड ट्रैवल करतला पुनी 18 बार केते 6 सेकंड तो 18 6 केते 24 तो 24 सेकंड आउ डिस्टेंस सेकंड केस जो डिस्टेंस केते कवर करछि फा देखो पी पर्यंत गला केते 360 प्लस पुनी 240 पर्यंत गला माने 360 240 केते गला 120 तो 360 प्लस 120 केते गला 480 मीटर देखि परछ ना नहीं माने ओ रु पी की गला 360 मीटर पुनी 360 टू 240 पर्यंत जाइछि माने एठी केते ला 120 मीटर तो 360 प्लस 120
केते गला 480 तो टाइम केते कवर लगी टाइम तो देखी होई सही केते लागियो 24 सेकंड तो एठी देखो एवरेज वेलोसिटी केते हबो 240 by 24 that is 10 मीटर पर सेकंड बट एवरेज स्पीड जोटा सेटा केते हबो 480 by 24 इक्वल केते हला 20 मीटर पर सेकंड तो एति भाव समस्त आंसर भारतियो तो जे ठीक भारछि ताले ठीक बुझी छ पूरा कांसेप्ट बे क्लियर एबे जिबा होछि हमरो एसिलेशन पार्ट को जिबा ठीक अछि ओके एबे एसिलेशन देखिबा एसिलेशन का कहबा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एसिलेशन तो एसिलेशन फार्मूला होछि कोन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन बा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड एसिलेशन तो एसिलेशन को हम ए द्वारा सिंबलाइज करू ता फार्मूला होछि v बाय t तबे एसिलेशन यूनिट देखिबा डायमेंशन देखिबा तो एसिलेशन टा कोन एसिलेशन टा हुई वेक्टर क्वांटिटी है एसिलेशन मन के कटि जाए एसिलेशन होची वेक्टर क्वांटिटी आ तार डायरेक्शन पार्ट भी रहउची आ तार मैग्नीट्यूड पार्ट भी रहउची एसिलेशन यूनिट होची मीटर पर सेकंड स्क्वायर सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर फार्मूला होची L1 t - 2 डायमेंशनल फार्मूला ओके तो टाइप्स पुनी चारि प्रकार आसीबे एठी देख पारथुओ ओके तो यूनिफॉर्म एसिलेशन का कहबा एसिलेशन चारि प्रकार the oscillation of an object is said to be uniform oscillation if its velocity changes by equal amount of in equal amount of time सिंपल कथा जदि तार oscillation टा चेंज होतबो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रे ताले यूनिफॉर्म oscillation ता क्वाजियो सेठी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढथले प्रीवियसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेले oscillation 0 हुए हला कारण वेलोसिटी जदि यूनिफॉर्म चेंज होतबो ताने oscillation सेठी 0 हे जिवो बट यूनिफॉर्म oscillation माने नहे जे सेठी oscillation 0 एठी oscillation रिमेन कांस्टेंट ओके तो वेरिएबल oscillation का कहबा the oscillation of an object is said to variable oscillation if its velocity changes by unequal amount in equal interval of time हैला जदि एठी unequal एठी सिंपल कथा यूनिफॉर्म oscillation वेरिएबल oscillation टिक एग्जांपल दे दोची धर एठी कहि 2 किलोमीटर पर आवर तापर 3 किलोमीटर पर आवर तापर 4 किलोमीटर पर आवर तो देख पर तू एठी वेलोसिटी चेंज होची बट यूनिफॉर्मली प्रत्येक थर 1 किलोमीटर बढ़ी बढ़ी जाउची जहा द्वारा सेटा कहजो यूनिफॉर्म oscillation बट वेरिएबल कोन हो धर 2 किलोमीटर पर आवर तापर 5 किलोमीटर पर आवर तापर 3 किलोमीटर पर आवर तो देख पाछो एठी वेलोसिटी चेंज होची बट यूनिफॉर्म चेंज होची कि सेत पय ता कहजो वेरिएबल oscillation क्लियर भाउसी यूनिफॉर्म वेरिएबल बेटर क्लियर हे दियो तो एवरेज oscillation का कहबा द एवरेज oscillation इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू टोटल टाइम टेकन तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज oscillation ओके खाली फार्मूला मन रख दो तापर इंस्टेंटेनियस oscillation तो इंस्टेंटेनियस oscillation का कहबा the oscillation of an object at an instant of time or given point of its time motion is called instantaneous oscillation तो ता फार्मूला कोन oscillation equal to dv by dt हला change in velocity by change in time हला ताको आमे लिखि परिया ताको डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी लिखि परिया माने oscillation equal to dv by dt equal to ताको लिखि परिया d square x by sorry d square x by dt square भी लिखि परिया तो एटा समझ जानिथिबा होजे तथापि आप रिकॉल कर दो तो d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर ओके तो इंस्टेंटेनियस oscillation तो oscillation भी चारि प्रकार जानि गेले समस्ते तो चारि प्रकार oscillation मन रख देबे कोन कोन तो बेसिक मु भाबुची एति जति पढाला सो बेसिक एबे समस्त क्लियर मोशन स्ट्रेट लाइन लो कहा को स्पीड को जाए कहा को वेलोसिटी को जाए तापर oscillation कोन सब जिंसो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कोन सब क्लियर हे हितिबो मोशन केते प्रकार तापर तुम रेस्ट कौन मोशन कौन सब क्लियर होती फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सब क्लियर होती तो आगु आम प्रॉब्लम करिया आगु क्लास रे ता संगे आगु क्लास रे आम कौन कौन पढ़िबा सेटा कहया पूर्व मु आउ टिके नेक्स्ट प्रॉब्लम गोटे कर देउची तापर जीवा तो ये प्रॉब्लम ता हमें सॉल्व करिबा हला क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन कौन देछि 60 किलोमीटर ट्रैक देछि ओके तो डायग्राम बने देबा 60 किलोमीटर ट्रैक देछि s = 60 किलोमीटर ओके नेक्स्ट तो देछि फास्ट हाफ जाउची एते 30 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर माने हाफ पाथ से कवर करछि 30 किलोमीटर पर आवर माने v1 देछि हला हां तो गोटे फार्मूला मन रख दबो जदि तुम खाली गिवन गोटे एमती टाइप रो देइथो क्वेश्चन देइथिबो सेतल ता फार्मूला कोन पडिबो एवरेज स्पीड फार्मूला पकेबो एवरेज स्पीड v एवरेज स्पीड फार्मूला पकेबो 2v1 v2 by
V1 प्लस V2 मु लास्ट क्लास आर जिते काइनेटिक्स लास्ट क्लास पहुँचो से मुझे सब फर्मूला ट्रिक्स गुड़ा तुमको गोटे क्लीयर कर देदेवी ओके 2V1 V2 V1 प्लस V2 देख V1 देती तुमको V2 देना देखो ना हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रावेल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो टू एवरेज 40 किलोमीटर तो एवरेज स्पीड तुमको दे दीजिए तो एवरेज स्पीड दे दीजिए के V एवरेज दे दीजिए के 40 किलोमीटर पर आवर तो आउ कौन देती सी मागी तुम V2 मागी तो क्वेश्चन भावुँ तुम बाहर कर पार तुमको कारण एसटा दे दीजिए ना तो तुम फर्मूला पकईदेव तुम V1 V2 दे दीजिए VF दे दीजिए V1 दे दीजिए V1 दे दीजिए V2 मागी V एवरेज दे दीजिए तो तुम V2 बाहर जीव ये सल्व करके निजे आंसर बाहर कर तार आंसर बाहर 60 किलोमीटर पर आवर है मैं कैलकुलेशन कर देखी तो 60 किलोमीटर पर आवर देखिए तुम चेक कर ओके नेक्स्ट ये क्वेश्चनटा तुम होम टास्क रहा मुझे कर न पार कमेंट बॉक्स लिख मु नेक्स्ट क्लास को सल्व करी सल्व करके तुम कहीदेवी ठीक अच्छे कमेंट बॉक्स यदि भल लगे निहाती कमेंट करेंगे क्वेश्चन कौन डाउट अच्छी कि डेवलपमेंट चाहते तो करेंगे बट पीपीटी टी लेखार प्रोब्लेम हो तो जानूँ तो नेक्स्ट क्लास को आगो को 3-4 क्लास पर मैं पीपीटी बनैकी प्रोवाइड करी ओके तो ये क्वेश्चन सल्व कर बहुत इजी क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस भी मुझे देखी तो युड़ा को स्क्रीनशॉट नहीं कि निजे सॉल्व करेंगे ठीक अच्छे तो को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करियो निजे ट्राई करियो यदि न हो कमेंट बॉक्स लिखिए मुझे कहि बुझेदेवी ओके तो आम पढ़ले कौन कौन आम बेसिकली सब तो पढ़ले हूँ मेकानिक्स पार्ट पढ़ले मेकानिक्स 3टा सब ब्रांच पढ़ल तुम काइनेमेटिक्स स्टैटिक तापर एपटे कौन पढ़ल डायनामिक तापर मोशन पुणी 3 प्रकार 1 डायमेंशनल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन 3 डायमेंशनल मोशन पढ़ल तापर तुम डिस्टेंस कौन जानिल डिस्प्लेसमेंट कौन जानिल स्पीड कौन जानिल आउ वेलोसिटी भी कौन क्लियर तो स्पीड रे पुणी 4 प्रकार कौन यूनिफॉर्म वेरिएबल एवरेज आउ तुम इंस्टानियस वेलोसिटी भी सेमती 4 प्रकार तापर एसिलेशन भी कौन जानिल तो एसिलेशन कौन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो तुमको जानिल तुम कौन ये डिस्टेंस बा डिस्प्लेसमेंट तापर तुम वेलोसिटी तापर एसिलेशन तो डिस्टेंस को डेरिवेटिव कले तुमको वेलोसिटी मिलिबो वेलोसिटी डेरिवेटिव कले एसिलेशन मिलिबो एसिलेशन को इंटीग्रेशन कले तुम कौन मिले वेलोसिटी वेलोसिटी इंटीग्रेशन कले तुमको डेरिवेटिव मिले जे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्लियर ताको सब इजी लागो तथापि मुझे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ाई कहे मुझे आउे भी तुमको पढ़ाईदेवी बट एति जिनस को भलसे कर आउ इक्वेशन मोशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ा 4टा इक्वेशन मोशन जो अच्छी आमर v इक्वल टू u प्लस एटी सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s फोर्थ इक्वेशन मोशन तुम रहा कौन एसेंथ u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1 तो ये इक्वेशन मोशन को आम एलाबोरेट पढ़ा आर काइनेटिक इक्वेशन मोशन से केमती ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट करके डिराइव कर से सब पढ़ा ओके तो थैंक यू जदि भल लगी तो क्लास लाइक टे करेंगे कमेंट करेंगे है तो मोटिवेशन जदि मिले आगू भी एमती भल भल क्लास पाइबा आर भल पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे थैंक यू।